नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे राशि के अनुसार 2015 में सफलता पाने के कुछ विशेष धार्मिक उपाय। जीवन में सुख का साथ कभी कभी दुख भी झेलना पड़ता है। दुख के क्षणों का भी सामना हर मनुष्य को करना पड़ता है। दुख के क्षणों में यदि संबल बनाए रखा जाए तो उस परिस्थिति से पार पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आध्यात्मिक क्रियाएं, कुछ ऐसे विशेष उपाय इत्यादि भी हैं जिनसे संकटों से निजात पाई जा सकती है, जिनका प्रयोग करके आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं को, बाधाओं को, विपदाओं को टाल सकते हैं। यह क्रियाएं विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से लागू होती हैं। यदि कोई भी जातक, कोई भी याचक, कोई भी साधक अपनी राशि के अनुसार जो उपाय मैं, जो सुझाव आपको आज बताने जा रहा हूं, इनका पालन करें तो लाभ निश्चित है और लाभ संभव है। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को अपने आपके जो आराध्य देव हैं भगवान गणेश, उनकी पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहना चाहिए। आपको उन्हें पूजते रहना चाहिए। साथ ही साथ हर मंगलवार को हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाएं और पूरा प्रसाद कुछ अंश अपने लिए और अपने परिवार के लिए रख करके मंदिर में वहीं बांट दें। बहुत ज़्यादा प्रसाद बचाने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले हनुमान जी के चरणों के दर्शन करने चाहिए और फिर उसके बाद मुखमंडल के दर्शन करें। इसके अलावा वह बरकत के लिए मछलियों और पशु पक्षियों को दाना खिलाएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तथा घर के सदस्यों से अगर बहुत ज़्यादा तनाव और वाद विवाद रहता हो तो छेद वाले 3 तांबे के सिक्के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए लाल पुष्प का पौधा अपने घर में आप लगाइए, अपने घर के आसपास लगाइए और निरंतर उसकी सेवा करते रहिए तो फायदा मिलेगा। लाल रोली डाल करके तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। कोर्ट केस यदि कोई वाद विवाद चल रहा हो, कोई न्यायिक वाद विवाद है, अगर आप उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं यानी जीतना चाहते हैं तो हरे कपड़े का दान बुधवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा केसर वाले, केसर युक्त मीठे चावल खुद से बना करके या परिवार में शुद्धता से बनवा करके अपने हाथों से कन्याओं के बीच में वितरण करना, इससे आपके जो पारिवारिक वाद विवाद हैं, आपके कार्यक्षेत्र में जो वाद विवाद चल रहा है वो भी दूर होता है और आपको आर्थिक लाभ भी होता है। 2015 में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता का अनुभव करेंगे और बहुत अपरंपार आपको लाभ मिलेगा। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक लोगों को चाहिए कि संपत्ति के विवाद को सुलझाने के लिए भगवान गणेश का पूजन आप भी करें। पढ़ाई में परेशानी यदि आ रही है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको समस्या रहती है तो अपने हाथों से बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। सोमवार के दिन महादेव शिव के मंदिर में जाकर के और उसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, दोनों सोमवार और मंगलवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक, 2 मुखा दिया आपको इन दोनों देवताओं के सम्मुख जलाना है और इन दोनों देवताओं को यानी हनुमान जी और शंकर भगवान को लाल चंदन की माला अर्पित करनी है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां हैं, आपके कार्यक्षेत्र में जो विघ्न आते हैं वो दूर हो जाएंगे। वृषभ राशि के वो जातक जिनके काम में बार बार विघ्न आता हो, कोई भी काम शुरू होकर के बीच में अधूरा रह जाता हो तो 21 गुरुवार को गरीब ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए। अगर आपके कार्यक्षेत्र में यानी दफ्तर में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है तो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और कौवे को मीठी रोटी खिलाएं। किसी अपाहिज व्यक्ति को दान करना भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आमदनी में दिक्कत हो तो केसर का टीका मस्तक पर लगाएं। 2015 में इन उपायों को करके बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। इन उपायों से आपके लिए 2015 बहुत विशेष मायनों में शुभ हो जाएगा। अब बारी मिथुन राशि की। इस राशि के लोगों को हरे रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, संपत्ति का विवाद है और आप उसको अपने पक्ष में हल करना चाहते हैं तो बुजुर्गों को रात में अपने हाथों से दूध पीने के लिए देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश, वाद विवाद या फैमिली डिस्प्यूट की स्थिति होती हो तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक कन्या को भोजन कराएं और नवरात्र जब आए तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में आपको योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। अगर आपका पैसा बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा हो या दफ्तर में परेशानी आ रही हो तो किसी गरीब व्यक्ति को मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का भोजन खिलाना चाहिए।
दफ्तर की परेशानियों से बचने के लिए 2 हल्दी की गांठ लीजिए। उसमें से एक हल्दी की गांठ किसी बहते हुए जलधारा में प्रवाहित कर दें और दूसरी हल्दी की गांठ जो है अपने ऑफिस में अपनी वर्क टेबल पर रखें। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गरीब व्यक्ति को काला कंबल दान दें, काम आपका सुचारू रूप से चलेगा। अपने समाज में मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि और शोहरत पाने के लिए जब आप स्नान करते हैं, रोज जब आप नहाते हैं, तो स्नान के जल में एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का डाल करके उस जल से स्नान करिए। अपार समृद्धि, कीर्ति, यश की प्राप्ति होगी। इन उपायों से आपके लिए 2015 बेहतरीन बन जाएगा। अब जानकारी करते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ विशेष उपायों की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए उनको चाहिए कि यदि उनकी किसी से भी बहस बार बार हो जाती है, वाद विवाद की स्थिति का सामना बार बार करना पड़ता हो, तो ऐसे में शिव मंदिर में लाल चंदन का दान उन्हें सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके लाख प्रयास के बावजूद भी आपकी बचत ना हो पा रही हो, तो अपनी माता जी की सेवा आप जरूर करिए। और अपने कार्यक्षेत्र में, जीवन में अपरंपार सफलता चाहते हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए रोज पूजा के बाद चंदन का टीका आपको मस्तक पर धारण करना चाहिए। बुजुर्गों का कहा माने, उनसे मार्गदर्शन लेते रहें और समय समय पर उनका आदर सत्कार सम्मान करते रहें। स्वास्थ्य की परेशानियां इस उपाय से कम हो जाएंगी। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी की राय आप अवश्य लीजिए, इससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। नए काम से पहले अपने पितृ देवता लोगों को याद करना, उनको नमन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन की इच्छा रखते हो तो घर में लाल फूल की बेल या लाल फूल देने वाले पौधे लगाइए और उनको सींचते रहिए। इन सरल उपायों से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इस 2015 में पिछले सभी वर्षों में कहीं ज्यादा आपको लाभ और सफलता प्राप्त हुई। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक नियमित रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और लाल चंदन का टीका मस्तक पर लगाएं। सौहार्द बनाए रखने के लिए हर बुधवार को गणेश जी को आप किशमिश अपने हाथों से जरूर चढ़ाइए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके उस इत्र का प्रयोग स्वयं करें। इससे आपके जो बिगड़े काम हैं, जो काम रुक जाते हैं, वो काम आसानी से बनेंगे। लगातार 7 शुक्रवार कुएं में फिटकरी का टुकड़ा डालने से आपके जो भी काम बिगड़ जाते हैं, जो कार्य बाधित हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वो अटके हुए बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं और झूठ ना बोलें। झूठ बोलने से आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बहते पानी में 7 बादाम और 1 नारियल शुक्रवार के दिन प्रवाहित करें, इससे बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज उसमें जल डालते रहें। सुबह सुबह रोज उठ करके स्नान ध्यान के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। लाल रंग का रूमाल अपने पास रखिए, ये आपके लिए लकी चार्म है और 2015 में इन उपायों को अपनाने से आपका भाग्योदय निश्चित ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब बारी कन्या राशि की। धन हानि से बचने के लिए गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कन्या राशि वाले जातक लोगों को। सुख शांति के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित करें। परेशानी से बचने के लिए घर में कुत्ता आपको नहीं पालना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप खासतौर पर कन्या राशि वाले जातक लोग आप अपने घर में कुत्ता पालेंगे तो निश्चित ही आपके हर काम में बाधा आएगी। अगर कुत्ते को कुछ देना है, कुछ आपकी ऐसी भावना करती है, तो स्ट्रीट डॉग्स जो सड़क पर कुत्ते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति में अगर बाधा आ रही हो तो विद्यार्थी वर्ग को 12 मुखी रुद्राक्ष गले में पहनना चाहिए। इससे आपको शिक्षा में भी आसानी हो जाएगी और आपके काम जो बार बार रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उन कामों में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। घर में गंगा जल रखने से नाना प्रकार के कष्ट भी दूर होंगे, जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी और आपके कार्य भी बहुत आसानी से सिद्ध होंगे। किसी से अगर बार बार आपकी बेकार में बहस हो जाती है तो खाने के बाद आपको रोज नियम से थोड़ी सी सौंफ जरूर खानी चाहिए और ये सौंफ खाने का उपाय कम से कम 45 दिन जरूर करिए। अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में सोने में बनवा करके 7 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। भगवान शिव की पूजा करें, इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हरे रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए और स्थायी सफलता के लिए यानी परमानेंट सक्सेस के लिए गले में तुलसी की माला पहने तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। अब बारी तुला राशि की।
तुला राशि के जातक लोगों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए और 12 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर पहनना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि 200 ग्राम गुड़ की रेवड़ी और 200 ग्राम बताशे 21 मंगलवार तक नियमित बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्या जो है वो पूरे साल के लिए दूर हो जाएगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। काम में बार बार दिक्कतें आ रही हों तो नियमित रूप से किसी भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो आप वहां जाएं, मत्था टेकें और ये नियम बना लीजिए कि साल के आरंभ में 45 दिन आप दर्शन जरूर करेंगे। अपने परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर उनको कहीं आवश्यकता पड़ती है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उनकी मदद जरूर करिए। सहायता करने से आपका भी सहायता भगवान जरूर करेंगे। अब बारी वृश्चिक राशि की। इस राशि के लोगों को दुर्व्यसन से जितना दूर रहें उतनी अच्छी तरक्की, उतनी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और केले के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना चाहिए। अनिश्चितता की स्थिति हो तो हाथी को अपने हाथों से गन्ना खिलाएं, इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को स्नान के उपरांत माथे पर लाल चंदन या रोली का टीका अवश्य लगाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए तांबे के बर्तन में पानी भर करके अपने कमरे में रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। परिवार में प्रेम के लिए नीम और अशोक के पेड़ लगवाएं और उनकी नियमित सेवा करते रहें। सुखमय दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने के लिए तुलसी के पौधे को लगा करके उसकी सेवा करते रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में यानी आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दफ्तर में यदि आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में बार बार परेशानी आ रही हो, सिचुएशन आपके लिए बहुत विपरीत हो गई हो, तो ऐसे में महिलाओं को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में चांदी का एक कड़ा पहनना चाहिए। यानी फीमेल्स को लेफ्ट हैंड में और मेल्स को राइट हैंड में चांदी का एक कड़ा जरूर पहनना चाहिए। अगर बार बार किसी से बहस या वाद विवाद की स्थिति आ जाती है तो उससे बचने के लिए चांदी के बर्तन में रात में पानी भर करके आप सोएं और सुबह उस पानी को आप पी लें। शांति और समृद्धि के लिए घर में कचरा या गंदगी एकत्रित ना होने दें, इसकी साफ सफाई तत्काल करते रहिए। अब चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए शुक्रवार को सफेद गाय को चावल में घी मिला करके और उसमें ऊपर से कुछ चीनी डाल करके जरूर खिलाना चाहिए। अगर बार बार आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही तो परेशानियों से बचने के लिए किसी लाल सांड को मीठी रोटी गुड़ और गेहूं के आटे से बनी हुई मीठी रोटी खिलाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे आपका भाग्योदय निश्चित हो जाएगा। अब चर्चा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके यहाँ से कोई भी व्यक्ति, अगर कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान आपके यहाँ से भूखा ना जाए। खासतौर पर जिन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी पढ़ाई में, आपकी हायर एजुकेशन में कोई विघ्न आ जाता है, तो आपके लिए जो उपाय बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि रोज सुबह नियम बना करके 2 तुलसी के पत्ते, जिसे तुलसी दल कहते हैं, उसे आप बासी मुंह, सादे मुंह जरूर चबा करके खाएं। भगवान गणपति और भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रविवार का व्रत रखें और बिना नमक का भोजन करें, इससे आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि आएगी और आपके कार्यक्षेत्र में सुख संपन्नता आपको मिलने लगेगी। अब बारी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को उन्नति के लिए अपने मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बीमारियों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा हो तो जो उपाय बताता हूं बहुत ध्यान से सुनिए। बीमारियों में अगर आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा हो तो गले में तांबे का सूर्य आप धारण करें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मंदिर या प्याऊ बनाने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कहीं पैसा दान करना या किसी की सहायता करके मंदिर या प्याऊ लगवा देना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो तो महिलाओं से ना तो आपको झगड़ा करना चाहिए और ना ही महिलाओं का अपमान करना चाहिए। कभी भी सट्टे या लॉटरी में आप पैसा ना लगाएं, इससे आपका दुर्भाग्य और ज़्यादा बलवान होता जाएगा।
नौकरी में अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हों तो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना चाहिए, यानी पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा हों तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल को दान कर दें, जिसे छायादान कहा जाता है। 2 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप सभी राशि वाले जातक लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इन छोटे छोटे सरल उपायों को अपना करके नए साल को आप अपने मन माफिक सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करें तो मैं समझता हूं कि किसी भी जातक को 2015 में निराश नहीं होना होगा। 2015 आपके लिए उम्मीदों भरा, सफलता भरा साल सिद्ध होगा। इसी शुभकामना के साथ कि आने वाले साल में भगवान श्री महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।